हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक नई कहानी, जुनून या पागलपन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस एक नई कहानी के साथ। रात का वक्त था। मुंबई शहर के सड़क पर एक गाड़ी चल रही थी जिसे देखकर कोई भी बता देता कि वो एक काले रंग की रॉयल गाड़ी थी। उस गाड़ी में एक आदमी बड़े ही आराम से बैठा हुआ था जो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। दिखने में बहुत ही हैंडसम, चार्मिंग, मस्कुलर बॉडी, फेस पर एक डार्क एक्सप्रेशन जो बहुत ही डरावने थे। मगर फिर भी कोई भी अगर लड़की उसे देखे तो बस देखती ही रह जाए। इस गाड़ी की पैसेंजर सीट पर शायद उसका असिस्टेंट बैठा हुआ था। उसने अपने मन ही मन कहा, बोलूं या ना बोलूं? चलो बोल ही देता हूँ। असिस्टेंट, जिसका नाम विक्की था, काफ़ी हिचकिचाते हुए बोला, सर, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही कहा है। हमने उनसे बता दिया है और उनसे बात कर ली है। जल्द ही वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। बट सर, वो लोग हमें परेशान कर रहे हैं। गाड़ी की बैक सीट पर बैठा आदमी अपने रौबदार आवाज़ में बोला, विक्की, तुम मेरे साथ कितने वक्त से काम कर रहे हो? विक्की ने भी जवाब दिया, सर वो 7 साल से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। रणवीर ने उसे घूर कर देखा और कहा कि क्या मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि तुम्हें क्या करना है? यू नो एवरीथिंग राइट? विक्की ने कहा, ओके सर। गाड़ी में बैठा ड्राइवर बोला, विक्की, बॉस को तू जानता है ना, फिर भी उन्हें गुस्सा दिलाने का काम क्यों करता है? विक्की ने भी ड्राइवर से कहा, जिसका नाम अमन था, बोल, मैं क्या करूं? अमन, तू तो जानता है ना कि सर को देखते ही मेरी हवा टाइट हो जाती है यार। अमन और विक्की अभी बहुत ही धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे जिसे रणवीर ना सुन सकता था और ना ही समझ सकता था। पर रहते हैं, कहते हैं ना कि जिसको जानना होता है वो जान ही जाता है। रणवीर को भी अब अमन और विक्की की बातें सुनाई दे रही थी। गाड़ी में बैठा आदमी, जिसका नाम था रणवीर, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मन था और बहुत ही होशियार था, रणवीर राय, जो देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन एंड मोस्ट एलिजिबल बैचलर, जिसके पीछे सारी लड़कियां पागल थीं। रणवीर बीच में ही अमन को डांटते हुए लहजे में बोला, शट अप अमन, फोकस ऑन योर ड्राइविंग। दोनों ने ही रणवीर की आवाज़ सुनी तो वो दोनों ही खामोश हो गए और अपना अपना काम करने लगे। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने कोई लड़की आई। उस लड़की को आते ही अमन ने जल्दी से ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगने की वजह से गाड़ी एकदम से रुक गई और गाड़ी रुकने पर ही उसमें बैठा रणवीर, जो जोर से घूरकर अमन की तरफ देखकर चिल्लाया, बोला, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? तो अमन ने डरते हुए कहा कि सर वो रणवीर ने कहा कि सर क्या? तभी विक्की ने घबरा कर कहा कि सर वो गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई है। रणवीर ने चौंकते हुए कहा, अमन बोला, लगता है कि शायद उसे चोट भी लग गई है। रणवीर चिंता भरे लहजे में बोला, क्या उसे चोट लग गई? जाओ जाकर देखो उसे। अमन जल्दी से गाड़ी से बाहर उतरा और उस लड़की के पास गया, जो लड़की गाड़ी के सामने आ गई थी। शायद उस लड़की को जमीन पर गिरने की वजह से थोड़ी सी चोट भी आ गई थी। गिरने की वजह से उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए थे और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। अमन ने उस लड़की का चेहरा देखने की बहुत कोशिश की और कहा कि मैम, क्या आप ठीक हैं? आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? रणवीर, जो उस लड़की का चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, पर उसके दिल में एक अलग ही बेचैनी आ रही थी, जैसे ही कुछ तो होने वाला ही हो। वो लड़की बस रोने सी शक्ल बनाकर बोली, आपकी वजह से हमें चोट लग गई। एक आकर्षण आवाज़ जैसे ही उन तीनों ने सुनी, वो हैरान हो गए। वो लड़की अपनी ही धुन में बोली, क्या ज़रूरत थी गाड़ी भगाने की? देखो, लग गई ना हमें चोट। रणवीर को गाड़ी में बैठ के यह सब कुछ सुनाई दे रहा था। जैसे ही उसने उस लड़की की आवाज़ सुनी, उसकी फीलिंग अचानक से बढ़ गई और वो उसके ऊपर उसकी नज़रें चली गई। रणवीर जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ आया और उसने उस लड़की को देखने की कोशिश की। तभी एक हवा का झोंका आया, जिस वजह से उस लड़की के बाल उसके चेहरे से हट गए। रणवीर ने जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखा, मानो उसे जन्नत का चैन की सारी खुशी मिल गई हो। उसने अपने मन ही मन कहा कि मिल गई आप जान हमें।
रणवीर उस लड़की के पास गया और रणवीर उस लड़की के आगे ज़मीन पर बैठ गया। वो लड़की जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, उसने अपनी नज़रें उठाई और सामने की तरफ देखने लगी। वो लड़की रणवीर को देखकर बोली, अवनी कितना हैंडसम है यार ये। वो मन ही मन बोल रही थी कि ये लड़का तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। उस लड़की का नाम था अवनी, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उसने सलवार सूट पहना हुआ था। अवनी जिसने अपने दाहिने पैर को अभी पकड़ा हुआ था जहां पर उसे चोट लगी थी। अवनी अपनी नज़र रणवीर से हटाकर बोली, मेरी ही गलती है जो मैं बिना देखे चल रही थी, सॉरी। अवनी इस टूटी फूटी हालत में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अवनी का दूध जैसा गोरा बदन, गहरी नीली आंखें, पतली सी नाक, सुर्ख गुलाबी होंठ। रणवीर जब अवनी को देखता है तो बस उसे देखता ही रह गया। अवनी अपने आप को संभालते हुए उठने लगी, तभी उसके मुंह से एक आह की आवाज़ आई। जैसे ही रणवीर ने उसकी आहें सुनी तो वो बोला, क्या तुम्हें चोट लगी है? कहाँ लगी है तुम्हें चोट, मुझे बताओ। अवनी ने भी अपने पैर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ। रणवीर ने जब देखा तो उसके दाहिने पैर के घुटने पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से खून के दाग उसके सलवार पर भी लगे हुए थे। उसने अवनी को देखते हुए कहा, अपने मन ही मन आपको देखकर हम बता नहीं सकते हैं कि हमें कितना ज़्यादा सुकून मिल रहा है। अमन और विक्की ये दोनों ही रणवीर का मन पढ़ सकते थे। जब उन्होंने ये सुना तो उनका बॉस किसी लड़की के केयर कर रहा है, उनका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। विक्की ने अपने मन ही मन कहा कि मैं सर के साथ 7 सालों से हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी किसी लड़की के सामने से केयर करते हुए नहीं देखा। सर तो कभी किसी लड़की को अपने पास तक नहीं आने देते, उन्हें हमेशा इग्नोर करते रहते हैं, और फिर आज इस लड़की के लिए वो खुद ही ज़मीन पर बैठ गए। वाओ, कुछ तो बात ज़रूर है इस लड़की में। तभी अमन ने भी विक्की को अपनी दुनिया से बाहर लाते हुए कहा कि विक्की देख, बॉस को हमने आज तक सर को किसी भी लड़की से बात करते हुए नहीं देखा, पर आज सर सिर्फ बात नहीं बल्कि उनके लिए सड़क पर भी बैठ गए हैं। विक्की अमन की बात सुनता है तो बोलता है कि क्या तूने मेरे मन को पढ़ना सीखा है क्या? जो मैं सोच रहा हूँ तू वही बोल रहा है। विक्की और अमन जो कि आपस में ये सारी बातें कर रहे थे, तभी रणवीर की आवाज़ से वो दोनों ही चुप हो गए। रणवीर बोला, क्या आप ठीक हैं? आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? तभी रणवीर ने अपना हाथ उसकी चोट की तरफ बढ़ाया था कि अवनी ने कहा कि हम ठीक हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, उठने लगती है, बोलती है कि अब प्लीज़ मुझे जहाँ से जाने दीजिए, पर उसके पैर में ज़्यादा चोट लगने की वजह से उसकी हल्की सी चीखें निकल गई। आहे की आवाज़ से वो फिर से नीचे गिर गई। रणवीर ने जब देखा तो अपनी आंखें वो भीग लेता है और डांटते हुए बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हें चोट लगी है? फिर भी उठने की कोशिश क्यों कर रही हो तुम? रणवीर की आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं थी, पर सुनने वाले को लगता है कि वो किसी को डांट ही रहा है। जैसे ही अवनी वो आवाज़ सुनती है तो वो डर के मारे रोने लगी और बोली, एक तो हमें इतनी चोट लगी है और आप हम पर ही चिल्ला रहे हैं। रणवीर अपनी आंखें छोटी कर कर बोला, मैं कब चिल्लाया तुम पर? तो अवनी अपनी रुआसी आवाज़ में बोली कि अभी आप हम पर चिल्लाए हैं। अवनी तो रणवीर को रोते हुए किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। उसने अवनी के सर पर हाथ रखकर कहा कि लिटिल गर्ल, हम आप पर चिल्ला नहीं रहे हैं, हम तो बस आपको बता रहे हैं कि आपको चोट लगी है, तो जल्दी से उठिए। अवनी रणवीर की तरफ कंफ्यूज नज़रों से देखकर बोली, हमें आपके चिंता की ज़रूरत नहीं है, हम खुद हमारा ध्यान रख सकते हैं। अमन और विक्की जो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे थे, तभी अमन के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशंस आती है। अमन ने अपना फ़ोन चेक किया, जिससे उसकी आंखें सख्त हो गईं और उसने अपना फ़ोन विक्की को दिखाते हुए विक्की से कहा कि विक्की जब देखो तब उसने कहा कि सर। रणवीर अवनी को बोलने ही वाला होता है कि उसके कानों में विक्की की आवाज़ आ जाती है। रणवीर ने विक्की की तरफ देखा तो विक्की बोला, सर हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा, दिस इज़ नॉट सेफ। रणवीर ने विक्की की तरफ देखा और बोला, ओके, कहाँ? रणवीर अपनी जगह से उठा और अवनी को अपनी गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ा। अवनी ने अपनी नज़र रणवीर पर डाली और बोली,
ये आप क्या कर रहे हैं? हम खुद चले जाएंगे। रणवीर ने एक झटके से अवनी को उठाकर कहा। आपको गोद में उठा रहे हैं हम। तभी अवनी डरते डरते बोली, देखिए हम आपकी कोई भी कंप्लेंट नहीं करेंगे पुलिस में, हमें जाने दीजिए। और वैसे भी गलती तो हमारी ही है जो हम आपकी गाड़ी के सामने आ गए थे, तो प्लीज़ हमें छोड़िए और हम खुद ही चले जाएंगे। रणवीर की आंखें लाल हो गईं और ये सुनते ही कि अवनी उससे दूर जाना चाहती है, रणवीर ने अपने दांत पीसते हुए कहा कि तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी, समझी? अवनी रणवीर की बातों से सहम सी गई और उसने रुवासी आवाज़ में कहा कि आप हमारे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, छोड़िए हमें और जाने दीजिए। अवनी रणवीर की बाहों में अपने हाथ पैर हिलाने लगी। रणवीर ने अपनी और अवनी को इस हरकत पर अपनी आंखें बंद करते हुए उसकी हालत देखते हुए कहा कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। रणवीर बिना कुछ बोले सीधा अवनी को लेकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में रणवीर अवनी को अपनी गोद में ही बैठा लेता है। तभी रणवीर ने अमन को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहा। गाड़ी एक बार फिर से सड़क पर चल दी। अवनी अभी तक रणवीर की बाहों में ही थी। वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अवनी ने रणवीर को घूर कर देखा और हिलने डुलने लगी। अवनी की ऐसी हरकत देखकर रणवीर ने उसे घूर कर देखने लगा और कहा कि जिससे अवनी एकदम से डर गई और उसने हिलाना डुलना भी बंद कर दिया। थोड़ी देर वो चुप रहने के बाद रणवीर ने अवनी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अवनी ने बहुत ही मासूमियत के साथ जवाब दिया, अवनी महेश शर्मा। रणवीर बोला, तुम्हें कहीं और तो चोट तो नहीं आई है ना? अवनी बोली, जी नहीं, हमें सिर्फ पैर में ही लगी है। अवनी काफ़ी देर तक बस शांति से बैठी थी, पर अब वो बोली, आप हमें जाने दीजिए, हम ये पक्का किसी को भी नहीं बताएंगे। और वैसे भी हम तो यहाँ पर किसी को नहीं जानते हैं, हम तो यहाँ पर एक पता ढूंढ रहे थे, तभी हमारा सामान एक आदमी ने चुरा लिया है। हम तो उसके पीछे ही कर रहे थे, तभी आपकी गाड़ी के सामने हम गलती से आ गए। रणवीर अवनी की नाक को खींचते हुए बोला, हम आपको किडनैप नहीं कर रहे हैं, आप क्यों इतना ज़्यादा डर रही हैं? अभी आप चुपचाप बैठिए, नहीं तो आपको दर्द होगा। अवनी रणवीर के रौबदार आवाज़ से सहम गई और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। करीबन 15 मिनट बाद ही उनकी गाड़ी एक जगह पर रुकी। तभी विक्की ने जल्दी से गाड़ी से उतरकर बैक साइड का दरवाज़ा ओपन किया, जिससे कि रणवीर अवनी को लेकर गाड़ी के बाहर निकला। रणवीर ने विक्की को कुछ इशारा किया, जैसे ही वो जल्द ही समझ गया और अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी अवनी ने जैसे ही सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी के साथ देखने लगी, क्योंकि वो इस वक्त सिटी के बेस्ट हॉस्पिटल के सामने खड़ी हुई थी, जिसका नाम लाइफलाइन हॉस्पिटल था। विक्की गाड़ी से बाहर आया और रणवीर के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। रणवीर अवनी को लेकर गाड़ी से बाहर आया। अवनी रणवीर को रोकते हुए बोली कि देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हैं, हमें बस जाने दीजिए, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं। एक तो पहले हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, ऊपर से आप हमें ज़बरदस्ती लेकर यहाँ पर आ गए हैं। रणवीर अवनी को घूर कर देखने लगा और अपने मन ही मन बोला, सारी लड़कियाँ मेरी अटेंशन के लिए मरती हैं और ये लड़की है जो मुझसे कुछ भी सुनना नहीं चाह रही है। क्या मैं इससे कोई पागल लग रहा हूँ जो इसकी इतनी परवाह कर रहा हूँ? रणवीर अवनी से बोला, पता है कि तुम परेशान हो, पर तुम्हें यहाँ इलाज के लिए लेकर आया हूँ। अब तुम चुप रहो और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। रणवीर की आवाज़ नॉर्मली ही थी, पर अवनी उसे समय रणवीर की बातों से सहम गई थी। रणवीर ने इसके बाद कुछ भी नहीं कहा और बस वो अवनी को अंदर लेकर जाने लगा। रात का वक्त होने ही वाला था, जिसकी वजह से ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, पर फिर भी गिने चुने लोग भी वहाँ पर रणवीर को जानते थे। रणवीर एक ऐसी
हस्ती थी जो एक ना एक दिन सुर्खियों में हमेशा छाया रहता था। रणवीर को लोगों से कोई मतलब नहीं था, उसे बस इस वक्त अवनी नजर आ रही थी। सब लोगों को इग्नोर कर रणवीर अंदर जाने लगा। लोगों से बेशक रणवीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अवनी को पड़ रहा था। उसके लिए ये सब कुछ नया नया था, जिससे उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, पर वो बोलने से भी बहुत ज़्यादा डर भी रही थी। फिर भी अवनी ने एक गहरी सांस ली और अपनी घबराहट को दूर कर कर बोली कि हम ठीक हैं, हमें इलाज की कोई भी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दीजिए। वैसे भी हमारे पास इलाज के पैसे नहीं हैं, आप हमें नीचे उतारिए, हम घर चले जाएंगे। रणवीर ने जैसे ही ये सुना कि अवनी उससे दूर जाना चाहती है, फिर से उसकी आंखों में गुस्सा भर गया और वो गुस्से भरी आंखों से बोला कि तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी, और रही बात पेमेंट की तो उसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, अब चुपचाप बैठो यहाँ पर। अवनी रणवीर की बातों से फिर मन ही मन बोली कि ये इंसान खुद को समझता क्या है, जब से मिला है बस घूर रहा है। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं। हॉस्पिटल के डीन को जैसे ही पता लगा कि रणवीर रॉय आया है, वो अपना सारा काम छोड़कर रणवीर के पास आ गए वेलकम करने के लिए। उनके पास कुछ डॉक्टर्स की टीम भी थी। तभी विक्की ने तो बस सारा इंतज़ाम गाड़ी में होते हुए वक्त ही पर कर दिया था, इसीलिए रणवीर को खड़ा ना रखते हुए वो सीधा VIP वार्ड की तरफ बढ़ गया। वहाँ के सभी लोग तो हैरान थे, पर डॉक्टर भी हैरान रह गए थे, क्योंकि आज तक कभी भी रणवीर को किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा गया था। अवनी तो हैरानी के साथ तो बस रणवीर को ही देख रही थी, और वो मन ही मन बोली कि लगता है गलत गाड़ी के सामने आ गई है, अभी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल, नहीं तो ये आदमी सच में तुझे छोड़ेगा नहीं। मुझे लगता है कि ये आदमी सच में कोई जाना माना नाम है, अब मैं कैसे यहाँ से निकलूँ। बस वो ये सब कुछ सोच ही रही थी, तभी उसने ध्यान भी नहीं दिया कि वो रूम में पहुँच गई है। रणवीर ने बेड पर उसे आराम से बिठाया और फिर वहाँ पर लेडी डॉक्टर से बोला कि इसके घुटने पर चोट लगी है, चेक करिए। लेडी डॉक्टर आगे बढ़ी थी कि तभी अवनी बोल पड़ी, ये हमें देख लेंगी, आप पहले बाहर जाइए। तभी रणवीर अवनी की बात को सुनता है तो उसे घूर कर देखने लगता है, मगर उसको अवनी की हालत को देखकर और इसकी बात को मतलब भी समझ के वो बाहर की तरफ चला गया। रणवीर के जाने के बाद सब डॉक्टर्स ने अवनी का अच्छे से चेकअप किया। करीबन आधे घंटे तक अवनी का इलाज चला। रणवीर डोर के बाहर ही सोफे पर किसी महाराजा की तरह बैठा हुआ था। तभी डीन बस उसे ही देखकर डरे जा रहा था। तभी विक्की उनके पास आया और बोला कि सर। रणवीर विक्की की तरफ देखकर बोला कि इन्फॉर्मेशन। तभी विक्की के हाथ में जो फाइल थी वो रणवीर को पकड़ा देता है, और उस फाइल में अवनी की सारी इन्फॉर्मेशन थी जो रणवीर ने मंगाई हुई थी। रणवीर उस फाइल को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि अवनी महेश शर्मा, उम्र 21 साल, BCom फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, जो अपनी शादी से पहले ही पढ़ाई की वजह से भागी हुई है, पर रास्ते में ही उसका सारा सामान चोरी हो गया था और उस चोर का पीछा कर रही थी कि वो अचानक से गाड़ी के सामने आ गई, जो कि रणवीर की गाड़ी थी। इस फाइल में अवनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, जिसमें उसकी पसंद नापसंद, घर, फैमिली, ये सब कुछ था। रणवीर को फाइल पढ़ते हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। तभी डॉक्टर्स बाहर आए। डॉक्टर्स रणवीर के पास आकर खड़े हो गए, और उनमें से जो हेड डॉक्टर थी वो रणवीर के पास जाकर बोली, सर अब वो बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस 2 दिन में भूखे होने की वजह से ही वो कमज़ोर हो गई थी, इसीलिए हमने उन्हें 4 चढ़ा दी है। अभी तो वो बेहोश है, मगर थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। रणवीर ने डॉक्टर की बात सुनी तो वो वहाँ से अंदर की तरफ बढ़ गया। रणवीर के जाने के बाद डीन और डॉक्टर्स ने भी चैन की सांस ली और फिर वहाँ से चले गए। अंदर जाने पर रणवीर ने अवनी को देखा, जो अभी बेहोश थी, तो उसके पास जाकर बैठ गया। रणवीर तो अवनी को देखता ही रह गया, क्योंकि अवनी बेहोशी में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। उसके लंबे लंबे बाल, जो दूध जैसा गोरा चेहरा, नीली नीली आंखें जो अभी बंद थीं, गुलाबी जैसे होंठ।
रणवीर तो अवनी के चेहरे में ही खो गया था। रणवीर ने प्यार से अवनी के माथे को चूम लिया और अपने मन ही मन बोला कि मिल ही गई ना तुम मुझे, अब मैं तुम्हें अपने आप से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। तुम जाना चाहोगी भी ना तब भी नहीं। अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मैंने जब तुम्हें मनाली में देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुम्हें ढूंढने की मैंने कितनी कोशिश की है। मुझे नहीं पता था कि मेरा प्यार तुम्हें खुद मेरे पास ले आएगा। जान बन गई हो तुम अब मेरी। तभी अचानक रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। रणवीर कम इन कहता है तभी विकी अंदर आ गया। रणवीर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला कि बोलो विकी, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है तुम्हें। तभी विकी बोलता है कि सर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मनी है जो सारी इन्फॉर्मेशन लीक करवा रहा था। कौन है ये मनी और कौन सी बात लीक करवाई है उसने, कैसे रिएक्ट करेगी अब अवनी होश में आने के बाद, कैसी होगी रणवीर और अवनी की आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिएगा हमारी चैनल हमारे साथ। तो दोस्तों आज की कहानी हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको रणवीर और अवनी की नई शुरुआत, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि इस कहानी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हैं तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, मगर ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ इस कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।